एजाज हसन साहब, दो बातें हैं। एक तो अभी हालिया है और कुछ केसेस भी हैं। ये जिस तरह मज़हब के इस्तेमाल की बात हो रही है कोर्ट्स में, और ख़ास तौर पर जो मदीना मुनव्वरा में जो गालिबन मस्जिद नबी के बाहर एक नारेबाजी हुई थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है एक मजहबी रवादारी और एक जो माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं उनकी बात भी करती रही है, और मज़हब को गलत तौर पर सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के हमेशा ख़िलाफ़ भी रही है। तो एक तो इस पर कमेंट कर दें, और बाद मैं आता हूँ जो ISPR साहब ने अभी सवाल यानी एक प्रेस रिलीज़ दी है। जनाब एतजाज हसन साहब। पहले तो कैसा मैं समझता हूँ आज का दिन खसूसी तौर पे आपके चूँकि शोबे और आपकी पेशे से मुतल्लिक एक बड़ी घिनौनी सी खबर आई। वो फलस्तीनी जो सहाफ़ी आपका वो शीरीन जिसको गोली मारी इजरायली फौज ने सर में और उसको शहीद किया है। एक तो आपको जिक्र जरा उसका करना चाहिए, चाहे जिक्र करके आगे गुजर जाए, पर बड़ा जरूरी है उसको। आज ये इसराइली बर्बरियत, हम आपस में अपने मामलात में भी लगे रहते हैं, पर दुनिया बाहर बहुत तब्दील हो रही है। दुनिया बिल्कुल तब्दील हो रही है और हम एक खुद में फंसे हुए हैं और आपस में एक दो मुक्केबाजी चला रहे हैं। दूसरी चीज जरा मैं आपकी याद दहानी कराता जाऊं और नाजरीन की, कि जो दिन याद करना चाहिए 12 मई। आज कौन सा दिन है? तारीख है 12 मई। 12 मई को कराची हम जाना चाह रहे थे और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के एक शहर दूसरे शहर में जाना चाहते थे, और जिस बर्बरियत के साथ हमें रोका गया, और फिर रोका नहीं गया, मतलब सूबा बदर कर दिया गया और वहाँ गोलियां चली, लोग गिरे, शहीद हुए। और 12 मई को मैं समझता हूँ कि हर साल याद करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी पुरअमन तहरीक जिसने हमने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, 2 साल हम सड़कों पे रहे, कोई फूल नहीं, कोई शीशा नहीं, ईंट नहीं मारी किसी शीशे में, और अपना मकसद हासिल किया, जगह को बहाल कराया। तो ये उसमें 12 मई का दिन जो है एक बड़ा अंदोहनाक दिन है, उसको याद भी रखना चाहिए। अब आप साहब को कोई सवाल अगर आपका? जी, सवाल मेरा यही था कि कुछ केसेस जब हुए इस ज़िमन में, लेकिन पहले मैं चले इसी पे बात कर लेता हूँ, मैं उस पर बाद में आऊँगा। आज ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया है, और ख़ास तौर पर जो सियासत में बाद जो हमारे जो जनरल साहिबान हैं और जो कोर कमांडर हैं, ख़ास तौर पर पेशावर के, उनके हवाले से उन्होंने वजाहत की है कि उन्हें ज़ेर बहस ना लाया जाए, और वहाँ पे हमेशा इंतहाई एक जो है अच्छे यानी जो सोल्जर हैं उनको ही लगाया जाता है। इस हवाले से ये कि ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जब पॉलिटिकल एलीट जिसके अंडर आती है सारी आर्मी, जो अपॉइंटमेंट उसने करनी होती हैं, उनको वो ओपन जलसों में डिस्कस कर रहे होते हैं। इस पे आपकी क्या टेक है? लेकिन काजी साहब, अमूमन ये कहते हैं, कहा जाता है, अगर आप सोशली मिले किसी भी फौज के सीनियर अफसर या किसी से भी, तो वो कहते हैं जी हम और आप एक हैं, हम और आप में से ही है, जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह हम सोचते हैं, और कोई इसमें फर्क नहीं है। तो अगर आप और हम एक हैं और एक है, कोई ये किसी को हमें बात ही नहीं कर सकते। मैं तो इस बात के ये ISPR के इस किस्म का जो प्रेस नोट या बात करते हैं, मैं इसको कोई मुनासिब नहीं समझता कि ये सबक देना शुरू कर देते हैं। अगर खुद बनाते हैं गवर्नमेंट है, गिराते हैं गवर्नमेंट है, मरियम भी ऐसी बात करेगी और दूसरी तरफ से भी ऐसी बात होगी, तो ये
अगर मैं इसमें कोई इतनी वजह नहीं, इसी तरह जज है, जज हाथ बांध के और जो आप कहेंगे सही कहेंगे, वो भी हम में से हैं। मेरे जितना और मेरे से ज्यादा सही, पर मेरे समझ लें कि मेरे जैसे हैं, मेरे जितना कानून जानते हैं। कोई वो ऐसी जगह से नहीं आए कि जहां बस कानून ही कानून है और कुछ भी नहीं है। इनको हम बनाना, इनको हम इज्जत करते हैं, इनकी जो फौज की कुर्बानियों के हम मोहतरम, जजिस की जहानत और दयानत के हम मोहतरफ हैं, पर कभी कभी हमें किसी फैसले में झूल भी नजर आता है। अगर एक फैसला बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में हो और दूसरा फैसला शरीफ खानदान के केसेस में, और इसकी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, तो लोगों को में शक और शुबा तो पड़ता है और फिर लोग बात भी करेंगे। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि इतना हम ये इनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये हमारे दो बड़े अहम इदारे हैं, बहुत अहम इदारे हैं, एक दिफा का इदारा है, एक इंसाफ का इदारा है। अच्छा इत्तेदार साहब, आपने ठीक फरमाया कि चलें आपका एक नुक्ता नज़र है। जजों के बारे में बात करें, वो तो कंटेम्प्ट में बुला के उसी वक्त अंदर कर देते हैं 6 महीने के लिए, वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते। और दूसरा बात मैं आ जाता हूँ, जो असल सवाल है, कल था कि जो मनरफ अरकान थे उन्हें क्लियर कर दिया गया, और जो पंजाब में जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है कर दी है और वोट हमजा शहबाज साहब को डाला है पीटीआई के अरकान, आपके ख्याल में वो क्या फैसला आ सकता है बीइंग एक आईनी माहिर? जहाँ तक तो ये फैसला है जो आज आया है कौमी असेंबली से के मुनर्रफीन का, इसमें तो कुछ जवाब इस फैसले का बन सकता है। और इसमें यही मामला 63A में क्योंकि एक बड़ा बेंच बैठा हुआ है और वो उस पर फैसला देगा, और मेरे ख्याल 12 जज साहिबान से बैठे हैं, तो वो जब देंगे तो यकीनन वो एक सोचा समझा और शायद फैसला होगा। मुझे इसमें शक नहीं कि 12 बैठ जाएं तो वो इंसाफ की ज्यादा जरा सलाहियत होती है, और वो बताएंगे कि क्या ऐसा मेंबर जिसने वोट नहीं दिया पर जिसने बिल्कुल अलग ऐलान पार्टी तब्दील कर ली है, और पहले एक वोट जिसको ये उस वक्त तक अच्छा सही वोट कह रहे थे, वो जो मॉक वोट सा हुआ वो अयाज सादिक साहब शायद की सरबराही में, तो वो उसको उसमें उन्होंने जाके अपने आप को दिखा दिया। और जैसे इजाजुल हसन साहब कहते रहते हैं और मुनीर साहब कह रहे हैं कि ये पार्टी का वोट है और ये इंडिविजुअल का नहीं है। अब ये इस सारी बहस जो उनके सामने हो रही है उससे क्या नतीजा निकलता है वो 2-4 दिन में आ जाएगा, और उससे मेरा ख्याल है कि बहस काफी खत्म हो जाएगी। पर अब बात यह है कि पंजाब के लोगों ने तो वोट दिया है, पंजाब के जो मुनर्रफीन हैं उन्होंने तो वोट दिया है और अपनी पार्टी, अपनी सियासी जमात के फैसले और अपने सियासी जमात के सरबराह के की हिदायत के खिलाफ दिया है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा है अगर उसको डिले कर रहा है, और ये इम्तियाजी सलूक है इलेक्शन कमीशन का, जहाँ तक चले बिल्कुल इम्तियाजी सलूक।